गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पाठ 4 संक्रामक रोग प्रसार तथा नियंत्रण के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज किसे कहते हैं, इसके सामान्य लक्षण या कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से प्रसारित होते हैं या फैलते हैं, किन माध्यमों से फैलते हैं, साथ ही संक्रामक रोग से बचाव कैसे किया जा सकता है और इस रोगों का उपचार क्या होता है। तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर संक्रामक रोग प्रसार तथा नियंत्रण। बच्चों, इस चैप्टर को आरंभ करने से पहले या शुरू करने से पहले हम लोग को एक चीज समझना है कि रोग क्या होता है। शरीर में रोग की स्थिति क्या होती है, किस बिंदु को हम बोलेंगे कि व्यक्ति रोगी है। यदि हम बीमार होते हैं या हमको फीवर जैसा फील होता है तो हमारे शरीर की बहुत सी गतिविधियां जो हम लोग जैसे चलते थे, फिरते थे, दौड़ते भागते थे, वो हम लोग को पसंद नहीं आता, या हम लोग जो खाना खाते थे वो उस ढंग से नहीं खाते हैं जैसे पहले खाते थे। अगर बीमार व्यक्ति होता है तो बहुत सी चीज़ों में उसमें अंतर आता है, गतिविधियों में। तो या तो हम लोग कह सकते हैं व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां मीन्स चलना फिरना उठना बैठना, शारीरिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पाती। मतलब रोग क्या होता है? रोग शरीर की वो असामान्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति की समान शारीरिक गतिविधियां समान रूप से संचालित नहीं हो पाती। अब व्यक्ति अगर रोगग्रस्त है तो वो किन परिस्थितियों में, किन कारणों से है। व्यक्ति में रोग या रोगग्रस्त होना 3 कारणों से होता है। व्यक्ति में रोग 3 प्रकार से हम लोग या 3 कारण जान सकते हैं। पहली स्थिति क्या होती है? शरीर में बहुत से अंग हैं। यदि शरीर का कोई अंग अपना कार्य सुचारू रूप से ना करे, सुचारू ढंग से ना कर पाए, मतलब कि शरीर के अंदर जितने अंग हैं उनके निर्धारित कार्य हैं। जैसे किडनी का कार्य क्या है? किडनी एक अंग है। किडनी या गुर्दा जिसे बोलते हैं, वृक्क जिसे बोलते हैं, इसका कार्य है कि शरीर में जो हानिकारक पदार्थ हैं उसको इकट्ठा करके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना। यदि ये किडनी हमारी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। एक स्थिति तो है कि शरीर का कोई अंग कार्य ना कर पाए सही ढंग से, तब व्यक्ति रोगी बनता है। दूसरी स्थिति है यदि शरीर में एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए। पोषक तत्व जो व्यक्ति खाना खाते हैं उसमें से जो पोषक तत्व मिलते हैं उसकी कमी हो जाने पर भी रोग की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि स्कर्वी नामक रोग जो होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी हमारा पोषक तत्व है जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी नामक रोग में क्या होता है? जो मसूड़े और दांतों के बीच पस या मवाद आने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शरीर में एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाने से भी व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। तीसरी जो स्थिति बनती है, व्यक्ति कब रोगग्रस्त होता है? यदि शरीर का अंग सही है, हमारा पोषण भी सही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बीमार हो रहा है, तो एक तीसरा कारण होता है शरीर में जीवाणु अथवा विषाणुओं का प्रवेश हो जाए। विषाणु का प्रवेश हो जाने से भी शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। शरीर में जीवाणु और विषाणु के प्रवेश होने से जो रोगग्रस्त होता है उसी को ही बोलते हैं संक्रामक रोग।
इन्फेक्शियस डिजीज मतलब संक्रामक रोग ऐसे रोग हैं जो शरीर में जीवाणु या विषाणु के प्रवेश करने के बाद उत्पन्न होते हैं। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस। संक्रामक रोग को एक दूसरा नाम है छूत के रोग। ये ऐसे रोग होते हैं जो छूने से फैलते हैं। संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है और ये छूत के रोग कहलाते हैं। इसके अलावा इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं संक्रामक रोग का, अगर कोई व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है, तो उसकी कॉमन सिम्टम, सामान्य लक्षण क्या है? उसके सामान्य लक्षण, सबसे पहला लक्षण है शरीर का तापमान। जो मानव शरीर का तापमान होता है वो तेजी से बढ़ता है, क्योंकि शरीर में संक्रमण तेजी से बढ़ता है। ये भी जीवाणु और विषाणु के प्रवेश होने से शरीर संक्रमित हो जाता है, जिससे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है। कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जिसमें शरीर पर दाने आ जाते हैं। शरीर पर दाने आ जाते हैं, ये भी एक कॉमन सिम्टम है, सामान्य लक्षण है। साथ ही जो नाक और आँख होती है, व्यक्ति की या रोगी की नाक और आँख से तरल स्राव निकलने लगता है, तरल स्राव निकलता है। और इसके अलावा जो है शरीर को ठंड लगना, व्यक्ति के शरीर पर ठंड का अनुभव बहुत तेजी से होता है। संक्रामक रोग का सामान्य लक्षण, शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है। शरीर पर कुछ संक्रामक रोग में शरीर पर दाने आते हैं। कुछ संक्रामक रोग में शरीर पर ठंड लगती है, शरीर में ठंड का अनुभव होता है। साथ ही नाक और आँख से तरल स्राव निकलना संक्रामक रोग का एक कॉमन लक्षण है। अब ये तो संक्रामक रोग और संक्रामक रोग के कॉमन लक्षण। अगर कोई ये संक्रामक रोग है किसी को, तो वो फैलता कैसे है? संक्रामक रोग के फैलने का क्या माध्यम है? संक्रामक रोग हमें 4 माध्यमों से फैलता है। जल तथा आहार के माध्यम से। अगर दूषित जल या दूषित आहार, दूषित जल से मतलब है ऐसा जल जो संक्रमित जल हो, उससे बना हुआ आहार, उससे बना हुआ खाना यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो उसमें भी संक्रमण हो जाता है। दूसरा है वायु के माध्यम से। वायु में यदि कोई व्यक्ति, हम लोग सांस लेते हैं, रोज स्वच्छ वायु लेते हैं, यदि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो संक्रमित है, तो उसकी छींकने से, खांसने से भी उसके जो विषाणु हैं वो वायु में मिल जाते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको ग्रहण करता है तो वो भी संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, मतलब त्वचा का संपर्क, अगर त्वचा से त्वचा का संपर्क होता है तो उससे भी संक्रामक रोग फैलते हैं। चौथा माध्यम है रक्त के माध्यम से। रक्त का माध्यम ऐसा माध्यम है जिसमें जीवाणु जो होते हैं सीधे प्रवेश करते हैं। इसके द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं, जैसे जो कीट हैं या जानवर हैं, उनके द्वारा ही रक्त के माध्यम से ये संक्रामक रोग फैलता है। अब ये संक्रामक रोग, जो मेन संक्रामक रोग हैं, आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ने भी हैं। जल और आहार के माध्यम से 4 तरह के संक्रामक रोग हैं: टाइफाइड, पेचिश, अतिसार, हैजा। वायु के माध्यम से चेचक, छोटी माता, तपेदिक मतलब टीबी वाला रोग, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, कर्णफेर ऐसा रोग है। कर्णफेर, काली खांसी, डिप्थीरिया और खसरा, ये जो 4 रोग हैं ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। कर्णफेर में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो उसमें सूजन आ जाती है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष संपर्क में दांत, खाज, खुजली और कुष्ठ रोग प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है और उससे संपर्क, अगर किसी व्यक्ति ने उसकी त्वचा से संपर्क किया है, उसकी त्वचा को छुआ है, तो उसको भी वो संक्रमित कर देगा। तो प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है। साथ ही रक्त के माध्यम से मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये जो 4 रोग हैं वो मच्छर के काटने से फैलते हैं। मच्छर की विभिन्न जातियां ये रोग को फैलाती हैं। मलेरिया फैलता है एनाफिलीज मच्छर से। डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। फाइलेरिया जो फैलता है क्यूलेक्स मच्छर के, हाथी पाँव इसका नाम है, हाथी पाँव नामक रोग हो जाता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। साथ ही रेबीज
रेबीज जो रोग होता है वो कुत्तों के लार में होता है। यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो कुत्ते के लार में पाए जाने वाला वायरस सीधे शरीर के रक्त में प्रवेश करता है, जिससे व्यक्ति में रेबीज नाम का रोग हो जाता है। साथ ही प्लेग चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो रक्त के माध्यम से फैलने वाले रोग कीटों के काटने से होते हैं, जो सीधे रक्त में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपने संक्रामक रोग का फैलना, ये 4 माध्यम से फैलते हैं, इसको समझा। संक्रामक रोग जो माध्यम से फैलते हैं तो इन रोगों को फैलाते भी हैं। यदि हमारे आसपास कोई व्यक्ति संक्रमित है तो जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति संक्रमित हों, क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत से जीवाणु होते हैं। यदि हमारा शरीर कमजोर है या हमारा खान पान ऐसा है कि हमारे अंदर वो संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। यदि कोई जीवाणु हमारे शरीर को अटैक करता है तो शरीर भी उस जीवाणु से पहले लड़ता है। अगर शरीर जीत जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अन्यथा की स्थिति में व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति का स्वस्थ रहना रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता है जो रोगाणुओं से संघर्ष करने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये शरीर में पाई जाने वाली वह क्षमता है जो रोगाणु से संघर्ष करने की क्षमता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो जन्मजात होती है। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूसरी होती है कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता मानव शरीर में पाई जाती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्हीं लोगों की अच्छी होती है जो संतुलित आहार खाते हैं। संतुलित प्लस पौष्टिक आहार का जो सेवन करते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वो नेचुरल होती है। संघर्ष करने की क्षमता उनके अंदर नेचुरल अच्छी होती है। और जो कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, कुछ जो विशेष परिस्थितियों में जो जन्मजात हमारी जो क्षमताएं होती हैं वो सिर्फ पर्याप्त नहीं होती किसी रोग से लड़ने के लिए, तो इसके लिए हमें अतिरिक्त क्षमता की जरूरत पड़ती है। अतिरिक्त क्षमता को विकसित करने के लिए कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रयोग किया जाता है। ये अतिरिक्त क्षमता कैसे विकसित होती है? बच्चों में जैसे टीकाकरण कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक माध्यम है। टीकाकरण जो इंजेक्शन छोटे बच्चों को लगाया जाता है। मान लो छोटे बच्चों को BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है। BCG जो होता है तपेदिक नाम के रोग को, तपेदिक या टीबी के लिए, टीबी नामक रोग के रोकथाम के लिए BCG का इंजेक्शन दिया जाता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो ये इसीलिए दिया जाता है, कुछ मात्रा में वो प्रवेश कराया जाता है शरीर के अंदर। BCG ये जो तपेदिक का जो रोगाणु है वो कुछ सीमित मात्रा में, इतना सीमित रहता है कि वो रोग तो उत्पन्न नहीं करता, लेकिन शरीर में लड़ने की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न कर देता है। तो कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 तरह की हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। रोगाणुओं से संघर्ष करने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसके अलावा जो है इस चैप्टर में बच्चों तुम लोग निसंक्रमण के विषय में पढ़ोगे। हम लोग अगर इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं या विषाणुओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि रोगाणुओं को नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, नष्ट करने की प्रक्रिया को ही निसंक्रमण कहा जाता है।
रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया निसंक्रमण कहलाती है। रोगाणु 3 प्रकार से हम लोग नष्ट कर सकते हैं: प्राकृतिक निसंक्रमण, भौतिक निसंक्रमण और रासायनिक निसंक्रमण। प्राकृतिक निसंक्रमण में सबसे अच्छा जो निसंक्रमण है वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जो नेचुरल सोर्स है। सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि जर्म्स को, जो कि जीवाणु को नष्ट करने में बहुत अच्छा सहायता देती हैं। शुद्ध वायु का आगमन भी विषाणु या जीवाणु को हटाता है। इसके साथ ही भौतिक निसंक्रमण 4 तरह के हैं: उबालना, भाप या वाष्प द्वारा निसंक्रमण करना, और सूखी गर्म हवा के माध्यम से। इसके अलावा जलाना जैसे जो रोगी व्यक्ति का थूक बलगम है उसको जलाना सर्वोत्तम उपाय है। सबसे अच्छा उपाय है निसंक्रमण का भौतिक निसंक्रमण में जलाना। उसके बाद उबालना भी अच्छा माना जा सकता है, जिसमें तौलिया है जो उसकी यूज की हुई वस्तुओं को हम लोग 100 डिग्री टेम्परेचर पर कम से कम 30 मिनट के लिए उबालते हैं, तो इससे भी ये निसंक्रमित हो जाता है। साथ ही रासायनिक निसंक्रमण में जिनमें भी रासायनिक पदार्थ हैं जैसे कि फिनाइल का प्रयोग करना, डीडीटी है, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर के अलावा जो है चूना है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को ही लाल दवा कहा जाता है। इसके अलावा कार्बोलिक अम्ल, ये सब रासायनिक निसंक्रामक पदार्थों वाले निसंक्रामक पदार्थ से रासायनिक निसंक्रमण की क्रिया की जाती है। कार्बोलिक एसिड। तो ये बच्चों, ये हम लोग के सिलेबस में निसंक्रमण क्या है, निसंक्रमण रोगाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया का नाम है, जो 3 तरह से किया जा सकता है, 3 विधियों से किया जाता है: प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक। प्राकृतिक में सूर्य का प्रकाश है, भौतिक में 4 विधियां हैं और रासायनिक में विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया की जाती है, जो कि जिससे जो रोगाणु होते हैं पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। अब बच्चों, ये पूरा चैप्टर आपका संक्रामक रोग, प्रसार तथा नियंत्रण, ये पूरा चैप्टर इसमें